नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम एमपी मीडिया ने वनीता के साथ। आई नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। उज्जैन तिहरे हत्याकांड का गुरुवार को एसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। कॉल डिटेल से आरोपी तक पहुंची पुलिस। 2.75 लाख के कर्ज से बचने के लिए मारा पिता, पुत्र और मां को। दोनों आरोपी ग्रामीण क्षेत्र में दाल चावल बेचने का काम करते थे। उज्जैन इंगौरिया क्षेत्र में पिता, पुत्र और पिपली नाका स्थित हरिनगर में वृद्ध महिला की हत्या के मामले में उज्जैन पुलिस 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। इंगौरिया क्षेत्र में रविवार को हरिनगर निवासी राजेश नागर और उनके बेटे पार्थ नागर की लाश बरामद की थी। इनकी शिनाख्ती में की कोशिश में पुलिस को हरिनगर क्षेत्र के एक बंद मकान से मृतक राजेश की मां सरोज नागर की लाश बिस्तर पेटी में मिली थी। हत्याकांड पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। इसके लिए पुलिस ने विशेष दलों का गठन भी किया था। एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि मृतक राजेश और उनका बेटा छोटे व्यापारी और ठेला लगाने वालों को ब्याज पर पैसा देते थे। जांच में पता चला है कि इन दोनों ने 2 अलग अलग व्यक्तियों को भी 2 लाख से अधिक का कर्ज दे रखा था। वहीं मृतक के मोबाइल पर एक नंबर ऐसा भी है जिस पर राजेश की कई मर्तबा बात हुई है। यह फोन घटना के बाद से बंद आ रहा है। इस आधार पर पुलिस ने जाँच को आगे बढ़ाया। बताया जा रहा है कि दिनेश निवासी कमल कॉलोनी और जयराम मूलतः सागर का निवासी है और पिछले कुछ वर्षों से उज्जैन में निवास करता है। वहीं दिनेश के साथ मिलकर सब्जी का ठेला लगाने के साथ साथ लोडिंग ऑटो में ग्रामीण क्षेत्र दाल चावल बेचने का काम करते हैं। तिहरे हत्याकांड के बाद जयराम इंदौर से अपने भाई के यहाँ परिवार को छोड़कर सागर भाग गया था। बाप बेटे की हत्या के बाद मां को गला घोंटकर मारा जयराम और दिनेश ने। राजेश नागर और उसके बेटे पार्थ की हत्या व लाश नाले में फेंकी और हरिनगर स्थित उनके घर पर पहुंचे। यहां राजेश नागर की मां सरोज नागर ने बेटे और पोते के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि दोनों आगर गए हैं, लौट आएंगे। इसी दौरान जयराम ने मौका पाकर सरोज नागर की गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश को पलंग पेटी में छुपा दिया। जयराम और दिनेश ने सरोज नागर को गला घोंटकर हत्या करने के बाद हाथ पैर बांधकर शव को पलंग पेटी में छिपाया और अलमारियों को खोलकर राजेश नागर को कर्ज के बदले दिए गए हस्ताक्षर किए हुए चेक की तलाश की। दोनों ने पुलिस पूछताछ में कबूला कि उन्हें घर से चेक नहीं मिले तो पलंग पेटी और घर में मेन गेट पर ताला लगाकर चले गए थे। दिनांक 11 अप्रैल का घटनाक्रम थाना इंगोरिया में हुआ था, जहां हमको चंबल नदी के किनारे 2 डेड बॉडीज़ मिली थी और प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि घटना हत्या की है। हमारे पास चैलेंज ये था कि उस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना, चूँकि वो डिकम्पोज स्टेट में थी। हमारी टीमों ने काम किया और जब उसका आइडेंटिफिकेशन किया तो ये जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले पिता पुत्र निकले। और जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो इनकी जो माँ है, जो 80 साल की बुज़ुर्ग थी, उसका भी शव जो है उसमें जो उनका पलंग है, उसकी जो बॉक्स है उसके अंदर पाया गया। तीनों ही जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम कराया गया और बाकी इन्वेस्टिगेशन जब प्रारंभ किया गया। इन्वेस्टिगेशन चूँकि बहुत गंभीर घटनाक्रम था, सनसनीखेज घटनाक्रम था, एडिशनल एसपी श्री आकाश बोरिया और सीएसपी नेगी और एसडीओपी बड़नगर रविंद्र बोयट, इनकी डाउन द लाइन बाकी 4 टीमें बनाई गई। चारों टीमों ने लगातार इसमें काम किया और जब प्राथमिक पूछताछ जो निकल के आई उसमें यह समझ में आया कि एक व्यक्ति जो 8 तारीख से गायब है, उसकी हमने जब तलाश प्रारंभ की तो उसका ये मालूम पड़ा कि वो मूलतः सागर जिले का रहने वाला है। कल हमारी टीम गई और सागर से जब उसको लिफ्ट किया तो पूरे घटनाक्रम का उसने स्वीकार किया। घटना के पीछे जो कारण निकल के सामने आया है कि ये मृतक जो है, इसका जो आरोपी और उसके जो सह आरोपी, दोनों आरोपी हैं, ये उसके कर्जदार थे। एक को 4 लाख रुपए लेने थे, दूसरे को 20,000 रुपये देने थे। तो इस बात से इनके बीच में कुछ बहस भी बीच में हुई थी और उसने को घर से आने से मना, कि मृतक को घर से आने के मना भी किया था। और इन लोगों ने तय किया कि अगर हम इनको मार देते हैं तो हमारा ये कर्ज वाला जो है वो पट जाएगा। इसी उद्देश्य से इन्हें घटना की है और दोनों ही आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। हमारी जो टीमें हैं इन्वेस्टिगेशन का जो उनकी जिनसे पूछताछ कर रही है, पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के बाद जो और बारीक तथ्य है उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके शीघ्र ही इसका अनुसंधान पूर्ण करके इसको चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण में लेकर हम इसमें डे टू डे बेसिस पर ट्रायल हो और सजा हो, इसका प्रयास करते हैं। सर, इस पैसे के लेन देन को लेकर पहले विवाद हुआ तो क्या थाने में सूचना दी गई? नहीं, इस तरह का कोई विवाद नहीं था। वो जैसा होता है सामान्य तौर पे जो पैसा लेने गए और वहाँ जब उनसे विवाद ये हो कि तुम घर मत आया करो, इस तरह का विवाद हुआ था। बाकी ऐसा और कोई विवाद नहीं था। सर, किस तरह से इन्होंने मारा था और किस तरह से वहाँ लेके गए 2 लाशों को? जब ले जाने की बात है तो ये इनसे चर्चा ये हुई थी कि आपका पैसा
पैसा हम वापस कर देंगे, हमारा कुछ उधारी का, चूँकि ये व्यापार भी करते हैं देहात क्षेत्रों में, वहाँ से हमारा कुछ उधारी का पैसा मिलने वाला है, आप हमारे साथ चलो, हम पैसा दे देंगे। ये कह कर उनको लेके गए थे और मिर्ची का पाउडर पहले डाला। जब ये लोग अचकचा गए तो उसके बाद जो इनके पास हथियार थे, एक के पास चाकू और दूसरे के पास जो रॉड थी, और उसको उपयोग करते हुए घटना की गई थी। और इनको जब वापस आके ये घर में उज्जैन से जुड़ी ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, Facebook पेज को फॉलो करना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।